दक्षिण भारत का वो दौर जहाँ तपस्या की गूंज नहीं बल्कि आरशियों की चीखें सुनाई देती थीं। दो असुर भाई इलवल और वातापी, इनका अंत कोई अस्त्र शस्त्र नहीं कर सकता था, क्योंकि इनका वार शरीर पर नहीं बल्कि भोजन के जरिए सीधा प्राणों पर था। आज की कहानी उस महापुरुष की है जिसने अधर्म के इस सबसे घिनौने खेल को हमेशा के लिए दफन कर दिया। इलवल ब्राह्मण का वेश धरता और वातापी बकरा बन जाता। जब भी कोई आशी अतिथि बनकर आता, इलवल बड़े आदर से उन्हें भोजन कराता, पर उस थाली में वातापी का मांस होता था। भोजन खत्म होते ही इलवल एक मंत्र पढ़ता, वातापी बाहर आओ, और पलक झपकते ही वातापी ऋषि का पेट फाड़कर लहूलुहान अवस्था में बाहर निकल आता। न जाने कितने महान तपस्वी इस छल की भेंट चढ़ गए, कितने आश्रम वीरान हो गए। लेकिन जब पाप की सीमा पार हुई, तब दक्षिण की ओर कदम बढ़े महर्षि अगस्त्य के। वे साधारण आर्ष नहीं थे, वे तपोबल के वो पुंज थे जिनसे काल भी भय खाता था। अगस्त्य इलवल के आश्रम पहुँचे। इलवल ने फिर वही कपट रचा, वही घातक भोजन परोसा। महर्षि सब जानते थे, फिर भी उन्होंने शांत भाव से पूरा भोजन ग्रहण किया। इलवल मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि आज एक और महान आर्षि का अंत होगा। भोजन के बाद इलवल ने अपनी वही चिर परिचित दहाड़ लगाई, वातापी बाहर आओ। सन्नाटा छा गया। इलवल ने दोबारा पुकारा, तिबारा पुकारा, पर कोई उत्तर नहीं आया। तभी महर्षि अगस्त्य ने अपना हाथ अपने पेट पर फेरा और गंभीर स्वर में बस 3 शब्द कहे, वातापी जीर्णो भव, अर्थात वातापी अब पच जाओ। अगस्त्य के जठराग्नि के तेज ने उस असुर को क्षण भर में भस्म कर दिया। इलवल कांप उठा। अगस्त्य ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, इलवल वातापी अब नहीं आ सकता। इलवल का घमंड और अस्तित्व दोनों अगस्त्य के क्रोध की अग्नि में विलीन हो गए। धन्य है महर्षि अगस्त्य और धन्य है हमारी ये महान भूमि।